सो वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र के लिए अब हम बताएंगे। तो वर्क कैसे करता है रूबी लेज़र की जो कंस्ट्रक्शन हमने कराया था उसमें आपने देखा था कि जो रूबी रॉड थी उसके अराउंड हमने वाउंड किया था एक जेनॉन फ्लैश लैम्प। सो जो जेनॉन फ्लैश लैम्प है वो प्रोवाइड करता है वाइट लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। तो ये लिखा है कि द जेनॉन फ्लैश लैम्प प्रोवाइड्स वाइट लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। और ये पल्सेस क्या होते हैं? विच लास्ट फॉर 1/1000th ऑफ अ सेकेंड। ये लास्ट फॉर 1/1000th ऑफ अ सेकेंड। दीज पल्सेस इंक्लूड ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स, क्योंकि वाइट लाइट है और वो सारे कंपोनेंट्स उसमें होते हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी चीज़ है कि ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स भी होंगे। सो ये जो क्रोमियम 3+ आयंस हैं वो इस वाइट लाइट में से ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या लिखा है आगे कि द Cr3+ आयंस एब्जॉर्ब दिस लाइट एंड ट्रांजिशन टू स्टेट्स 4f1 एंड 4f2 एज शोन इन द फिगर। और ये है हमारा फिगर जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लू कंपोनेंट जब उसने एब्जॉर्ब किया है और जो ब्लू कंपोनेंट इसने एब्जॉर्ब किया है क्रोमियम आयन ने, सो वो 4f1 स्टेट पे गया है। एंड जब उसने ग्रीन कंपोनेंट एब्जॉर्ब किया है तो 4f2 एनर्जी स्टेट पे गया है। तो ये वाइट लाइट के ही दो कंपोनेंट्स क्रोमियम ने एब्जॉर्ब किए। अब वो इन एक्साइटेड स्टेट्स पे पहुंचा। अब क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट्स नहीं हैं, ये यहाँ से जल्दी डिके कर जाएगा इस 2e स्टेट पे, जो मतलब एक तरीके से डबल स्टेट्स हैं, क्लोजली रिलेटेड डबल स्टेट्स हैं, और ये 2e स्टेट्स हैं। तो हमने बताया पहले क्या कि जो Cr3+ आयंस थे ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू और ग्रीन कंपोनेंट को और ट्रांजिशन करते हैं 4f1 एंड 4f2 पे। तो हमने इस डायग्राम का जो एब्जॉर्प्शन पार्ट है वो समझ लिया है। अब समझते हैं कि डिके कैसे हो रहा है और लेज़र लाइट कैसे हमें मिल रही है। एब्जॉर्प्शन हो गया, अब समझते हैं आगे। नाउ दीज आयंस क्विकली डिके फ्रॉम देयर एक्साइटेड स्टेट्स टू मेटास्टेबल स्टेट 2e, है ना। अब एक और चीज़ समझेंगे। दीज आयंस क्विकली डिके फ्रॉम देयर एक्साइटेड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में कितने टाइम के लिए रहते हैं। क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में कब तक एक आयन रहेगा वो डिफाइन होता है उसकी लाइफ टाइम से। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं इनकी लाइफ टाइम होती है 10⁻⁸ सेकेंड, जो कि बहुत कम होती है। सो ये जैसे ही एक्साइट होंगे ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करके 4f1 और 4f2 एक्साइटेड स्टेट्स में, वहाँ से बहुत क्विकली ट्रांजिशन कर जाएंगे नीचे लोअर स्टेट में, और यहाँ पर रहेंगे कितनी देर के लिए? 10⁻⁸ सेकेंड के लिए, जो कि दिया है कि दीज आयंस क्विकली डिके फ्रॉम देयर एक्साइटेड स्टेट। और ये हमने लिखा है इसकी लाइफ टाइम है 10⁻⁸ सेकेंड टू मेटास्टेबल स्टेट 2e, टू मेटास्टेबल स्टेट 2e। अच्छा, मेटास्टेबल स्टेट वही होता है कि एक होता है स्टेबल स्टेट और एक मेटास्टेबल स्टेट, मतलब टाइप ऑफ स्टेबल स्टेट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टेबल रहेगा, बट ये प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। और ये मेटास्टेबल स्टेट में ये कितने टाइम के लिए रहेंगे? ये रहेंगे यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड तक। क्या है? टू मेटास्टेबल स्टेट 2e, और इसकी लाइफ टाइम क्या है? हुज लाइफ टाइम इज कंपैरेटिवली लार्जर। और कितनी लार्ज है? 10⁻³ सेकेंड। ये है इसकी लाइफ टाइम, जो कि अगर हम 10⁻⁸ सेकेंड से कंपेयर करें तो 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है ये, यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रुक रहे हैं। 10⁵ टाइम्स बहुत ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू अगर हम कंपेयर करें 10⁻⁸ सेकेंड से।
सो सून, अब क्योंकि यहाँ से डिके जल्दी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, डिके बहुत जल्दी हो रहा है, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ की जो पॉपुलेशन है ग्राउंड स्टेट की वो कम हो जाएगी इस स्टेट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे आते जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ डिके होने में टाइम लग रहा है। 10⁻³ सेकेंड्स तक यहाँ पे ही एटम्स हैं, तो जो बचा टाइम है उसमें बहुत सारे अक्यूमुलेट होके यहाँ पे आयंस इकट्ठा हो जाएंगे। एक टाइम हो जाएगा जब इस 2e स्टेट में ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एटम्स आयंस आ जाएंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे इसको। और क्योंकि हायर स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में, देन यही कंडीशन होती है हमारे पॉपुलेशन इन्वर्जन की। तो ये क्या कह रहा है, सून द पॉपुलेशन इन स्टेट 2e विल बी ग्रेटर दैन द पॉपुलेशन इन ग्राउंड स्टेट एंड हेंस कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन इज सेटिस्फाइड। Soon the population in state 2e will be greater than the population in ground state and hence condition for population inversion is satisfied. The state 2e decays, अब ये 2e decay करेगा and decays by emitting a क्या, emitting a sharp doublet with components R1 and R2, और R1 and R2 की जो वेवलेंथ है रेडिएशन की वो है 6943 एंड 6928 एंगस्ट्रॉम। डबलेट ये होता है कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं ये फ्रीक्वेंट वेवलेंथ्स, और आप जानते हो कि 4000 to 7000 वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की, एंड क्योंकि ये 6500 से ऊपर है, ऑलमोस्ट 6900 के आसपास है, एंड 6900 वाला पोर्शन जो होता है वो रेड लाइट का होता है, इसीलिए हमें लेज़र जो हैं ज़्यादातर रेडिश परसीव होती हैं, क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ये 6943 एंगस्ट्रॉम है, 6928 एंगस्ट्रॉम है, और ये रेड कलर के रिस्पेक्ट में है। रेड कलर का जो स्पेक्ट्रम है वो ऑक्यूपाई करते हैं। सो ये जो स्टेट 2e है डिके करता है एमिटिंग अ शार्प डबलेट। ये शार्प डबलेट है, डबल मतलब एक स्टेट जो है वो हल्का सा ऊपर है दूसरे से, तो हमको जो वेवलेंथ मिल रही है वो थोड़ी डिफरेंट है, बट क्योंकि ये इतनी क्लोजली रिलेटेड है कि हमको जब हम देखेंगे तो हमको लगता है कि हाँ सिंगल ही रेडिएशन है, सिंगल वेवलेंथ का, बट अगर हम एग्जामिन करें तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक होता है 6943 एंगस्ट्रॉम का और 6928 एंगस्ट्रॉम का, एंड क्रिएटिंग अ रेड लेज़र लाइट, क्योंकि 6900 वाला जो वेवलेंथ का पोर्शन होता है स्पेक्ट्रम पे लाई करता है, वो रेडिश कलर को सिग्निफाई करता है, रेडिश होता है वो, तो रेड लेज़र लाइट हमको मिल जाती है। नाउ क्योंकि ये डिके यहाँ पे अकर कर जाएगा, क्या होता है स्टिमुलेटेड एमिशन एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, और एक स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रिगर कर देता है ढेरों स्टिमुलेटेड एमिशन को, और बहुत ही फास्ट यहाँ की जो सारी पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे आ जाएगी नीचे वापस। दिस डिके वुड सून इंक्रीज द पॉपुलेशन इन ग्राउंड स्टेट। होता यही है ज़्यादातर कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो ट्रिगर कर देता है स्टिमुलेटेड एमिशन को। एक स्पॉन्टेनियस एमिशन में एक जो एटम या एक जो भी आयन है इस रिस्पेक्ट में, एक आयन जो नीचे की तरफ जाएगा वो हमको बाकी सबको मजबूर कर देता है नीचे आने के लिए। जो स्टिमुलेटेड एमिशन आप पढ़ेंगे तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से वापस ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी। नाउ बिकॉज दिस डिके वुड सून इंक्रीज द पॉपुलेशन इन ग्राउंड स्टेट, कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन ब्रेक कर जाएगी, यहाँ की पॉपुलेशन वापस कम हो जाएगी, यहाँ की ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जब ब्रेक करेगा तो लेज़र काम करना बंद कर देगा। इस टाइम पे जब पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन ब्रेक होगी लेज़र काम करना बंद कर देगा, बट कुछ ही टाइम में हम एट सच टाइम अनदर फ्लैश ऑफ वाइट लाइट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लैश लैम्प। हम वापस से फ्लैश लैम्प ऑन कर देंगे,
वापस से वाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, वापस से एब्जॉर्प्शन होगा और यही प्रोसेस वापस से रिपीट करेगा. प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लैश लैम्प at such time another flash of white light would be produced by the flash lamp exciting the chromium 3 plus ions. excite करेगा इनको, repeating this whole process. this produces a pulsed laser output. अब ये जो हमें लेज़र आउटपुट मिलता है कि पल्सेस में मिलता है, कंटिन्यूस नहीं होता है. जैसे अगर आप देखो कि जो हमको लेज़र लाइट मिलती है कहीं पे भी, अगर हम लेज़र बाय करके लाते हैं कोई लेज़र, तो वो देखोगे कि राइट लाइट जो होती है रेड कलर की लाइट वो आती रहती है. बट रूबी लेज़र के केस में ऐसा नहीं होगा. रूबी लेज़र के केस में क्या होगा कि पल्स्ड आउटपुट रहेगा, कुछ टाइम के लिए आएगा, फिर कुछ टाइम के लिए लेज़र इनएक्टिव हो जाएगी, फिर थोड़े टाइम बाद एक्टिव हो जाएगी, इनएक्टिव होगी, और ऐसा ही चलता जाएगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रूबी लेज़र है वो पल्स्ड आउटपुट देती है, और ये एक डिसएडवांटेज है रूबी लेज़र का. और जो आगे आप लेज़र्स पढ़ोगे, जो हीलियम नियॉन लेज़र है और CO2 लेज़र है, तो इन दोनों में ये चीज़ दिक्कत नहीं देती है. और क्योंकि ये दिक्कत नहीं देती है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं दूसरी चीज़ की, वो गैस लेज़र्स होती हैं. तो रूबी लेज़र की वर्किंग यही थी. आप देखते हो कि कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन की वजह से रेडिएशन डिके करेगा, डिके करके ये मेटास्टेबल स्टेट पे आएगा और वहाँ से वापस ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा. एक और चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो ये है कि ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, और ये जो है हमको सिग्निफाई कर रहा है किसके लिए है. ये Cr3 प्लस आयंस के लिए है. सो ये Cr3 प्लस आयंस के लिए है. ये एब्जॉर्प्शन दिखाता है इतना एरिया, ये हमारा डिके दिखा रहा है, नॉन रेडिएटिव डिके है, वेरी फास्ट नॉन रेडिएटिव डिके है, या मतलब इस तरीके का डिके है जो कोई हमें रेडिएशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई हमको रेडिएशन बाहर आते नहीं मिल रहा है, कोई हमको लाइट नहीं मिल रही है जैसे हमें इसमें मिल रही है. इसमें हमें लाइट मिल रही है इस फ्रीक्वेंसी, इस वेवलेंथ की, जो कि रेड कलर की होती है. सो ये हमारा वर्किंग है हमारा रूबी लेज़र का.